हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पर बीएसएससी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि अभी तक स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय जो भी प्रश्न बिहार सचिवालय में पूछा गया है उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें कि कुछ चैप्टर एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड हो गई है। और आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। देखिए, आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर 12,600 में बेचा गया है, तो वह लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसे 13,200 रुपया में बेचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 12,600 रुपया में बेचा जा रहा है। कब? जब 5% का लाभ होता है तो ये बेचा जा रहा है। 5% लाभ का मतलब है, 5% लाभ का मतलब क्या है कि 105 रुपया इसका एसपी होगा और 100 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और 105 इसका एसपी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एसपी का तुलना एसपी से, तो 105 से तुलना करेंगे और गुना 100 करेंगे, तो ये हमारा सीपी आएगा। तो ये कट गया 20 से, ये कटेगा 5 से 21 बार में, और ये 20 बार में, 21 से ये 6 बार में, यानी यहाँ से 600 बार में यहाँ पे आ गया कितना, सीपी आ गया 12,000 रुपया। उसके बाद आपके प्रश्न में पूछा गया है कि 13,200 में बेचने पर, तो एसपी आपका क्या दिया हुआ है, 13,200। इतना तो बेचने पर क्या लाभ होगा, तो ध्यान दीजिए लाभ क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट क्या निकल रहा है, तो प्रॉफिट आपका निकल रहा है, इसमें से गया तो इससे 2 गया 0, यानी 1,200 रुपया आपका प्रॉफिट निकल रहा है। कितने पे, सीपी पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, तो 12,000 पे निकलेगा और गुना 100। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये 3 0 खत्म, 12 से ये 10 बार में, यानी आपका प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट परसेंट आपका होगा 10%। अगर आप इसी तरह से अपने मैथ को सही करना चाहते हैं तो इस सीरीज में जुड़ें और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न छोटा है पर बहुत फंसता है स्टूडेंट सब इसमें। क्या होता है कि क्या दिया हुआ है, लाभ जो बोल रहा है विक्रय मूल्य पर है, कितना 25% लाभ है। विक्रय मूल्य पर कहने का मतलब हुआ कि 25% मतलब 1/4। तो नीचे जो ऐसे तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य पर, तो ये एसपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ से सीपी निकालिए, तो सीपी क्या हो जाएगा, 4 - 1, यानी 3 आपका सीपी हो गया। तो आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ बताना है, तो क्रय मूल्य पे लाभ बताइए, प्रॉफिट परसेंट अब बताइए। क्रय मूल्य पे तो लाभ कितना है, 1 रुपया, क्रय मूल्य 3 और गुना 100, यानी आपका लाभ जो हो गया 33.1/3% लाभ हो गया। इस टाइप के प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है कि जिस चीज पे कहा जाएगा, विक्रय मूल्य पे कहा गया है लाभ प्रतिशत, तो नीचे विक्रय मूल्य आएगा। अगर क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत रहता है तो ऐसे क्या आएगा, नीचे क्रय मूल्य। ऐसे तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जनरली हम लोग इसी पे निकालते हैं, नीचे सीपी होता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। दिया गया है कि 5 आम और 4 संतरा का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरा का है। तो 1 आम और 1 संतरा का मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम आम को मानते हैं x, यानी 5 आम और 4 संतरा, तो संतरा को मानते हैं y, का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरा का है, यानी ये दोनों बराबर है। तो आपसे आम और संतरा का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या माने हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आम यानी मैंगो को माने हैं हम x, और संतरा यानी ऑरेंज को हम क्या माने हैं, y। तो आपसे 1 आम और 1 संतरा का मूल्य पूछ रहा है, तो करिए x वाले को एक तरफ लाइए, 5x - 3x बराबर 7y - 4y, यानी 2x बराबर 3y। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, x अनुपात y। आपको बताए थे कि जब बराबर में आता है तो रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको ढकिए, जो बचा वो हो जाएगा x का, यानी 3, y का निकालना है तो y को ढकिए, जो बचेगा वो, यानी 3:2। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आपके प्रश्न में दिया गया है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 से ये 3 बार में और 5 से ये 4 बार में, तो 3 4 हो गया। अब देखिए सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी रेशियो एसपी। तो क्या बोले कि फिर से ये बराबर आ गया ना, तो अगर एसपी का निकालना है तो एसपी को ढकिए, क्या बचा 3। सीपी का निकालना है तो सीपी को ढकिए, क्या बचा 4, तो 3:4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, कितने पे, तो 3 पे ना, क्रय मूल्य 3 है तो 3 पे गुना 100, यानी प्रॉफिट परसेंट आ गया 33.1/3%।
तो जब भी आपको सीपी और एसपी बराबर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है और वहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह यदि वह 7500 रुपया का सामान बेचता है तो उसका कमीशन कितना रुपया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसका कमीशन कितना है, 28%। कितने का सामान बेच रहा है, 7500 का। तो कमीशन कब दिया जाता है, आदमी जितना का सामान बेचता है उतना पे कमीशन दिया जाता है। तो 7500 का सामान बेच रहा है, उसको कमीशन कितना प्रतिशत मिलता है, तो 28% मिलता है। तो 28% यानी 28/100। अब गुना कीजिए इसको, तो ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी इसको गुना करिए, 8×5 = 40 का 0, 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 8 7 56, 56 4 60 का 0, फिर हो गया 6, 7 दूनी 14, 14 6 और 1 27, 21 तो होगा। इस तरह से अगर आपको जब भी कमीशन पूछे कि कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है, तो ध्यान आपको यही देना है कि जितना का हम सामान बेचते हैं उसी पे कमीशन मिलता है। तो जैसे कि यहाँ 7500 का सामान बेचा गया था तो 28% कमीशन था, तो हम उसी का 28% निकालें, यानी उस व्यक्ति को 2100 रुपये का कमीशन मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े को 14,000 रुपये में बेचता है, प्रत्येक को 14,000 में रुपये बेचता है, एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तदनुसार उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, 15% लाभ और 15% क्या, हानि। माइनस का मतलब हानि। देखिए इसमें आपको प्रश्न फंसाने के लिए दिया जाता है, डाटा जो दिया गया है कि 2 घोड़े में प्रत्येक को 14,000 रुपये बेच रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जब भी लाभ या हानि पूछे तो आपको उस डाटा को स्किप करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। देखिए 15% और -15%, तो इसको हम लोग बनाते हैं सक्सेसिव से। ध्यान दीजिए क्या होता है, तो 15 और ये -15 है ना, प्लस होता है, लेकिन हानि है तो माइनस हो गया। और आपको क्या करना है, प्लस 15 गुना -15 और बटा में 100। तो ध्यान दीजिएगा 15 तो कट गया, 0 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 225 -225/100, यानी क्या हो गया, -2.25। तो माइनस का मतलब पता चलता है कि इसमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। अगर यहाँ प्लस आता तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें लाभ हुआ है। जिसका आंसर क्या होगा, 2.25% क्या हुआ है, इसको हानि हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आपको इस प्रश्न में यही करना है। इतना बड़ा अगर आप ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट, डाटा दिया रहता तो ऐसे करते, 14,000 को 15% हानि पे बेचे, लाभ पे बेचे, इस तरह से करना गलत है। ये आपका एग्जाम में टाइम ले सकता है। तो आपको हमेशा यही मेथड अपनाना है, जब भी दिया रहेगा तो आपको डाटा ये वाला लेना है, जो हानि हुआ है और जो लाभ हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी जो है एक कलम को 20% की हानि पर बेचा है, उसके बाद दिया हुआ है कि यदि वह उसे 12 रुपया अधिक में बेचता तो 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उस पेन का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपका ऐसे में दिया रहे ना कि पहले क्या किया है, वो 20% का क्या हानि पे बेचा है, और दूसरी बार क्या किया है, वो 12 रुपया अधिक पे बेच रहा है, 12 रुपया अधिक पे बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 10% का लाभ पे है। तो ध्यान दीजिएगा जब आपको 2 डिफरेंट यानी लाभ और हानि दिया रहेगा तो आप इन दोनों को जोड़िए, तो 20 10 कितना होगा, 30। अगर यही लाभ और लाभ ही दिया रहता तो आप घटाते। जब सेम चीज़ दिया रहेगा तो आपको घटाना है, अपोजिट चीज़ दिया रहेगा तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो अपोजिट दिया हो ना, एक हानि दिया हुआ है, एक लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इतना डाटा से नहीं मतलब है, सीधे यहाँ से देखिए आप, ये समझाने के लिए लिखे थे, आपको मतलब क्या करना है, क्वेश्चन में सीधे देखना, एक लाभ एक हानि है ना, तो एक 20% का क्या है, हानि है, और दूसरा क्या है, 10% का लाभ। तो आपको सीधे जोड़ना है 20 और 10 30। और क्या बोल रहा है कि 12 रुपया अधिक में बेचते ना, तो 12 का तुलना हम 30 से करेंगे, और किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदे हैं तो उसका दाम 100% में होगा, यानी क्रय मूल्य आपका हो गया गुना 100। तो ये कट जाएगा कितने, 0 से 0 बार में, 3 से 4 बार में, और ये कितना हो गया आपका 40 रुपया उस पेन का क्रय मूल्य हो गया। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कि एक ही वस्तु को, ध्यान देना, एक ही वस्तु को अगर लाभ पे बेचा जा रहा है, हानि पे बेचा जा रहा है, और दिया रहेगा कि इतना रुपया अधिक में बेचते हैं, तो आपको यही मेथड अपनाना है। अगर 2 वस्तु का रहता है तो जस्ट इसके पिछले प्रश्न में हम लोग जाने कि 2 वस्तु को कैसे बेचा जा रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 25% है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिए आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य CP
x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, और उसके बाद एक डाटा और दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो ध्यान दीजिए, जब भी बराबर में डाटा दिया रहता है तो हम कैसे उसका रेशियो लेते हैं, CP अनुपात SP हम लेंगे ना। CP निकालना है तो CP को ढकिए, x बच गया यानी x ये हो गया। SP निकालना है तो SP को ढकिए यानी 20 हो गया SP। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है कि 25% लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होगा, तो क्रय मूल्य पे होगा ना। 25% का लाभ यानी x का 125%, 125% निकालेंगे तो क्या आएगा, SP आएगा। 25% हम लाभ पे बेच रहे हैं यानी बराबर हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 25, 25 25 और 25 चौका 100, 5 से 4 बार में, यानी x का मान आ गया 16। और यही x आपसे पूछा जा रहा था, यानी x क्या है, CP है। तो आपके प्रश्न में पूछ रहा था CP। तो ध्यान आपको यही देना है कि जैसे बराबर दिया हुआ है, अगर इस जैसे क्या होता था पिछले प्रश्न में दिया हुआ था आपका कि CP बराबर SP दिया हुआ था, और इस प्रश्न में क्या है, SP आपका गायब कर दिया है और प्रॉफिट दे दिया है। तो जो भी दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहे, लॉस दिया रहे, तो हम x का मान अगर CP में दिया है तो CP से करेंगे, CP का होता है ना प्रॉफिट परसेंट, तो CP से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे यानी x का 125/100। अब बराबर में क्या आएगा, हमको SP प्राप्त होगा, तो SP हमको दिया हुआ है 20। तो उसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, x बराबर 16, जो कि प्रश्न में क्रय मूल्य है। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है। यानी आपके प्रश्न में दिया गया है CP और SP का अनुपात 11:9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हानि कितने का हो रहा है, 2 का है ना, तो 2/11। हानि प्रतिशत निकालना है तो 2/11 गुना 100, यानी आपका कितना हो गया, 200/11, यानी 18.2/11%। सीधे आपका रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या करना है, हानि इससे भी ऐसे ही निकलेगा। रेशियो में दिया हुआ था हानि 2 रुपया का, प्रतिशत पूछ रहा है तो नीचे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे, तो वही किया और हानि प्रतिशत आपका आ गया इतना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ गया है कि पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे है। पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे है। उसके बाद बोल रहा है कि पहले कीमत में 20% की वृद्धि, पहले कीमत में 20% की वृद्धि, बाद में 10% की कमी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी पेट्रोल का कीमत क्या है वो बताइए। तो देखिए 20% का वृद्धि हुआ है यानी 120/100, 10% का कमी हुआ है यानी 90/100, 90/100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 0 से 0, 2 0 खत्म हो गया, 1 0 से यहाँ 0 खत्म, इसके बदले हम नीचे 1 0 और देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए आप, तो 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 6 बार में, इसको कीजिए 5 से 151 बार में, यानी यहाँ पे हम करते हैं 6 से करिए, 6 कम 6, 15 छक्का 90, 906 गुना 9 बटा में 10, गुना करिए 9 छक्का 54 और 9 9 81, 81/54 बटा 10, यानी पेट्रोल बटा 100, सॉरी यहाँ 2 0 है दशमलव के बदले, बटा 100, यानी क्या आ गया आपका 81 रुपया 54 पैसा जो है पेट्रोल का कीमत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे पूछे कि इतने पर, जैसे 20% का वृद्धि हुआ यानी 100 में वृद्धि होगा तो 120%, 10% का कमी हुआ यानी 100 में कमी हुआ यानी 90%, इसलिए हम 90/100 से गुना किए हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 2 मोबाइल फ़ोन है जिसको प्रत्येक को बेचा जाता है 4500 रुपये में, एक पर 6% की लाभ, एक पर 6% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 6% की हानि हुई है। तो पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में क्या हुआ है वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको वही है कि डाटा से आपको कोई मतलब नहीं है कि कितना में बेचा गया है। तो देखिए पहले पे 6% का लाभ हुआ है ना, दूसरे पे 6% की हानि, तो वही सक्सेसिव मेथड आपको यूज करना है। तो 6 - 6 अब प्लस 6 गुना -6/100, देखिए आपका हो गया, ये दोनों तो कट गया 0 और ये -36/100, -36/100 यानी 0.36, माइनस का मतलब क्या हुआ, लॉस, माइनस लॉस को इंडिकेट करता है, यानी 0.36% जो है इस प्रश्न में लॉस हुआ है। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, डाटा को स्किप करना है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है इस चैनल पे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़िए, इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।